अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर में इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे और कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतरी शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इजहार ताज़ियत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा कतर, कतरी शाही ख़ानदान, कतरी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के माबैन दहाइयों पर मुहित देरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर पर इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस दौरे की। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर पर इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे और कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतर शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा कतर, कतरी शाही ख़ानदान, कतरी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत व अवाम के माबैन दहाइयों पर मज़ीद देरीना बरादराना तल्लुकात की अक्कासी है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आज अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमलों का आगाज़ कर दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर किए जाने वाले ताज़ा हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों और तजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है। जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी कमांडर इन चीफ ने इन हमलों की हिदायत दी हैं ताकि ईरानी अफवाज को उनके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराया जा सके। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के शहर बंदर अब्बास के मगरब में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास के अलावा सिरिक में भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के जजीरा कुशम और जासिक में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी सूबे हरमज़गान के गवर्नर ने कहा है कि जनूबी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले नए अमरीकी हमलों के बाद अब तक किसी शहरी के जाँ बहक होने की इतला नहीं मिली है। ईरानी खबर रसां अदारे के मुताबिक हुकाम ने बताया है कि हमलों के नतीजे में रिहायशी या तजारती तनसीबात को नुकसान पहुँचने की भी कोई इतला सामने नहीं आई है। ख्याल रहे कि अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मजीद हमलों के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा था कि ईरान पर किए जाने वाले ताज़ा हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों और तजारती जहाज़ों पर हमले की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि इन हमलों की हिदायत अमरीकी कमांडर इन चीफ ने दी है ताकि ईरानी अफवाज को उनके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराया जा सके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि यकम मार्च को कुवैत के शबिये बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज़ कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए हैं। जख्मी अमरीकी फौजियों से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। यह हमला अमरीकी फ़ौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में बच जाने वाले एहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नैलों ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। अमरीकी कमांडरों को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तनसीब गैर महफूज है।
उधर दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा ने अमरीका पर जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए जाने वाले अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका ने आबनार हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ इंतज़ामात में मुदाखलत की है, जिसके बायस अदम तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारती बहरी नक़ल हरकत में खलल पैदा हुआ है। जारी बयान में कहा गया है कि जंग बंदी माहिदे को सिर्फ 25 रोज़ गुजरे हैं, लेकिन अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमले करके माहिदे की कमोबेश तमाम शिक़ों की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका ने ईरान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तजारती जहाज़ों, कार्गो शिपिंग और फ़ज़ाई तंजीबात को भी निशाना बनाया है। वजारत ने हमसाया ममालिक को खबरदार किया है कि वह अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं है, ताहम इस पर होने वाले किसी भी हमले के मुकाम को ईरानी अफवाज दिफाई कार्रवाइयों के लिए जायज़ हदफ समझेंगी। खबर है कि अमेरिका के ईरान पर हमलों और ईरान की आबनार हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल बरतानवी खाम तेल की कीमत में 3.75% इजाफा हो गया, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल $78.86 फी बैरल पर फ़रोख्त होने लगा है। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.65% बढ़ गई है, जिसके बाद कीमत $74 फी बैरल तक पहुँच चुकी है। मरबन खाम तेल की कीमत बढ़कर $73.25 फी बैरल हो गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हन्ना अड़क के गांव बबरी का दौरा किया है। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन चौबान का जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऑपरेशन चौबान में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी, आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया है। फोर्स के जवानों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को अपने दरमियान पाकर मुसर्रत का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हन्ना अड़क के गाँव का दौरा किया है। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान का दौरा किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऑपरेशन शाबान में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी, अज़म और पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया है। फोर्स के जवानों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को अपने दरमियान पाकर मुसर्रत का इजहार किया और उनके हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बायस फ़ख्र हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हन्ना अड़क के गाँव का दौरा किया है। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शौबान का जायज़ा लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ऑपरेशन शौबान में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स के जवानों से मुलाकात भी हुई है और उनकी बहादुरी, आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को भी खराज तहसीन पेश किया गया है। फोर्सेस के जवानों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को अपने दरमियान पाकर मुसर्रत का इजहार किया और उनके हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए हैं। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस ने 5 मुबजना मुकाबलों के बाद 5 जख्मियों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम मौका पर ही मारा गया। लियाकताबाद पुलिस और शाहीन फोर्स का फिरदौस शॉपिंग मॉल के करीब मुलजमान से मुकाबला हुआ है। दो तरफा फायरिंग में एक मुलजिम मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस ने 5 मुबजना मुकाबलों के बाद 5 जख्मियों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची मियाँ खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इन मुकाबलों की। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गई पुलिस ने 5 मुबैना मुकाबलों के बाद 5 जख्मियों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजम मौके पर ही मारा गया। लियाकताबाद पुलिस और शाहीन फोर्स का फिरदौस शॉपिंग मॉल के करीब मुलजमान से मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग से एक मुलजिम मौके पर हलाक हो गया, जबकि साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान 2 साथी मर्द और एक खातून मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश ताहाल जारी है। मुलजमान जमान टाउन ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। सुपरमार्केट पुलिस ने लियाकताबाद से
इसी एरिया में मुबैना मुकाबले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। शराय नूरजहां पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। कायदाबाद पुलिस ने मुकाबले के दौरान एक जख्मी समेत 2 मुलजमान को धर लिया। हलाक और गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असला, छीना हुआ सामान, मोटरसाइकिल जी ठीक बरामद है, करके बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर कायद में गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। हादसा नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। इतला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गई हैं। जाम बहक अफराद की लाशों और जख्मी को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कराची से, जहाँ पर गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। हादसा नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। इतला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गई हैं। जहां बहक अफराद की लाशों और जख्मी को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि जख्मी होने वाले शख्स की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा कराची जुल्फ़कार अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फ़कार, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। हादसा नादरन बाईपास के करीब तेज रफ्तार के बाद पेश आया। इतला पर पुलिस के भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस अहकाम ने बताया कि जख्मी होने वाले शख्स की हालत भी तशवीशनाक है। जहाँ बहक और जख्मी होने वाले शख्स के वरसा की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अहकाम का मजीद कहना है कि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। फरार होने वाले मुलजिम को जल्दी हिरासत में ले लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अली, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। 4 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तर्जुबान पुलिस के मुताबिक थाना वारबर्टन पुलिस मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही के बाद वापस थाना मुंतकिल कर रही थी कि मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए फौरी नाकाबंदी की गई। डफर खोखरा रोड पर पुलिस टीम ने 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग की और फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुबान ने मजीद बताया कि हलाक मुलजिम की शनाख्त फैसल वल्द अल्हादिता के नाम से हुई है, जो कत्ल और जिना बिल जबर के मुकदमे का नामजद मुलजिम था। क्राइम सीन यूनिट और पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी की टीमें मौका पर तलब कर ली गई, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में बच्चियों को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तारी के दौरान नेफे में पिस्टल चलने से जख्मी हो गया। तर्जुबान पुलिस के मुताबिक गली से गुजरने वाली कमसिन बच्चियों को हिरासत करने के मामले पर DPO इरफान अली समू ने नोटिस लिया था। मुलजिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की हिदायत पर थाना सिटी लियाकतपुर पुलिस मुतहरिक रही। थाना सिटी लियाकतपुर पुलिस के घेराव पर मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पिस्टल निकालने की कोशिश की। इस दौरान पिस्टल से गोली चल गई। जख्मी मुलजिम गुलाम मोहम्मद गुरगेज को हिरासत में कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DPO इरफान अली समू ने कहा है कि ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मशरक़ी लंदन के इलाके वाल्थम में खौफनाक आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें सरगर्म हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से मुतासरा मकाम के अतराफ के घरों को खाली करा लिया गया है। बेस फायर इंजन और 150 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। आग से एक मकान, कई बागात, शेड्स और रेलवे मैनेजमेंट भी मुतासर हुए हैं। इलाके से गुजरने वाली अंडरग्राउंड रेलवे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है।
थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में वाक़ई एक बार में लगने वाली हौलनाक आग के नतीजे में कम अज़ कम 27 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। थाई हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद अब तक भी लापता हैं, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। फायर ब्रिगेड को पीर की शब तकरीबन 12 बजे के बाद आग लगने की इत्तला मिली थी। इमदादी एहलकार जब मौका पर पहुंचे तो बार के मरकजी दरवाजे से शोले भड़क रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए बाहर निकल रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि आग तेज़ी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले चुकी थी, जबकि बाज़ अफराद के कपड़ों को भी आग लग गई थी। थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जाए वक़ुआ का दौरा करते हुए मीडिया को बताया कि अब तक 27 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। आतिशज़दगी की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। जहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 के रोज़ डोगरा फोर्सेस ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया। मजलूम कश्मीरी आज भी भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। भारत ने आज भी मकबूजा जम्मू कश्मीर को जुल्म जबर की आमाजगाह बना रखा है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में 96,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। 2 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके। हज़ारों कश्मीरी भारत की बदनाम ज़माना जेलों में भी कैद हैं। जुलाई 1931 तहरीक आज़ादी कश्मीर का वो तारीख़ी संग मील है जब अब्दुल कदीर नामी कश्मीरी के मुकदमे की समाज जेल में जारी थी। जेल के बाहर हज़ारों कश्मीरी जमा थे। वक्त ज़ोहर आया कि एक नौजवान ने आज़ान शुरू की। डोगरा फौज ने गोली मार दी, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा जकेवार दीगरे 22 जवान शहीद कर दिए गए, मगर आज़ान मुकम्मल हुई और तारीख़ गवाह बन गई। ये कुर्बानी कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम शहदाए कश्मीर पर 22 शहदा 1931 को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। अपने बयान में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख़ का वो रोशन बाब हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म जबर फौरी बंद करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी रोकी जाएँ। यौम शहदाए कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 13 जुलाई 1931 के 22 कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया है। उनका कहना था कि शहदा की कुर्बानियाँ कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद का रोशन बाब है। यौम शहदाए कश्मीर अज़्म, जुर्रत और इस्तक़ामत की अलामत है। कश्मीरी अवाम हक़ खुद अरादियत की जद्दोजहद जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी हक़ खुद अरादियत के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले कश्मीरी बहन भाइयों के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया है। यौम शहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहदाए तहरीक आज़ादी को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 13 जुलाई 1931 के 22 शहदा समेत हर कश्मीरी शहदा का लहू आज़ादी की अजीम दास्तान है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को जायज़ हक़ दिलवाने के लिए आलमी बरादरी मौसर किरदार अदा करे। शहदाए कश्मीर की लासेवार कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी का रोशन तरीन बाब हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के गजूर अवाम ने अपने खून से आज़ादी की जो शमा रोशन की, वो आज भी कश्मीरी अवाम के अज़्म और हौसले की सूरत में ज़िंदा है। उनका कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की गरां कदर खिदमात कभी रायगा नहीं जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब अहले जम्मू कश्मीर आज़ादी की सुबह देखेंगे। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी बहन भाइयों की भरपूर हिमायत का अदा करते हैं। अब कुछ बात कर ले मौसम की, तो सुबह सवेरे शहर लाहौर का मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर कर लिया है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शदरुद्दीन से। जी शदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम की बात की जाए तो क्या बात है जी। शहर लाहौर के मौसम की गुज़श्ता रात से ही शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार है। आज सुबह सवेरे भी सूरज और बादलों में आँख मिचौली का सिलसिला जारी है। ठंडी हल्की फुल्की हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड
और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 80% है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल शहर लाहौर में जो है प्री मानसून की बारिशें जो है वो दोबारा शुरू होंगी और कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला शहर लाहौर में जो है वो शुरू होगा। जबकि माहिरीन का भी अपने शहरियों को कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, घर से निकलते वक्त जो है शहरी जो है इस प्री मानसून के मौसम में जो है एहतियात से घर से निकलें, दीवारों से 2-3 फुट फासला रख के निकले, खंभों के बिजली के जो खंभे हैं उनसे भी बचा के अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामजन हो। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वासा LWMC और लेस्को का महकमा भी जो है प्री मानसून की बारिशों से निपटने के लिए हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है। जबकि इन महकमों के अमले की जो है छुट्टियाँ भी जो हैं प्री मानसून के बाद जो है वो महकमों ने मनसूख कर रखी हैं। जी बहुत शुक्रिया शदरुद्दीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की नाजायज़ असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रवां साल नाजायज़ असलहा रखने वाले 3960 मुलजमान गिरफ्तार, 3953 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग में मुलव्वस 171 मुलजमान गिरफ्तार, 136 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना लाहौर पुलिस शहर को गैर कानूनी असले से पाक करने के लिए सरगर्म है। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। शहर में डाला कर्चर असलहे की नुमाइश और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म देते हुए CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मजीद कहा कि शहरी कानून के एहतराम को अपना शवार बनाएँ। इसके लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।